Assalamu alaikum. My name is Mohd Hamza. I am a student of Education Department from Benazir Bhutto Shahid University. आज मैं इस वीडियो में ये प्रेजेंट करूँगा, ये दिखाऊँगा, ये बताऊँगा कि वर्ड पे आप MS वर्ड पे आप कैसे जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो। आपका MS वर्ड इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी रिसर्च पेपर को तैयार करते हो, आप किसी भी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, कोई भी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो वर्ड के थ्रू वर्ड पे बनाई जाती है। और बड़े बड़े रिसर्चर इवन के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में जो असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं वो वर्ड पे तैयार किए जाते हैं। आप किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, क्या जो कुछ भी हो गया वो सब आपकी वर्ड पे तैयार होती है। तो इस आज की वीडियो में वर्ड पे देखेंगे कि उन वर्ड पे जो मेन्यूज़ है वो कैसे काम करते हैं, वो मेन्यूज़ किस मतलब कि उस मेन्यूज़ का क्या अमल है, उससे हम मतलब उस मेन्यूज़ को अपनी लाइफ में या अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्च बार में आते हैं और MS वर्ड टाइप करते हैं। तो MS वर्ड जो मेरे पास है 2016 का है। तो इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। अब ये आपके पास ये सारे मेन्यूज़ हैं, ठीक है। अब बारी बारी हम मेन्यूज़ को ओवरव्यू लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे होम है, ये फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ से आप सेव न्यू फाइल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमारा होम है और इस होम में ये जो है हाँ बस डिफरेंट फ़ॉन्ट, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बस फ़ॉन्ट्स का है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो पैराग्राफ को किसी भी फ़ॉन्ट्स में किसी भी स्टाइल में रखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं। और ये आपका जो है वो साइज़, आपके पैराग्राफ की जो साइज़ है वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप जिस नंबर पे आप अपने पैराग्राफ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, या आप किसी वर्ड को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, हेडिंग को इस तरह। तो अगर आप इसके थ्रू भी कर सकते हो और इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये जो कैपिटल है ए है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक वर्ड लिखता हूँ, कंप्यूटर, ठीक है। अब हाँ, कोई भी जब काम कर रहे हो, तो जब आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को जो मतलब किसी भी स्टाइल या कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, तो इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप तो आया यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ से कर सकते हो। इसको प्रेस करने के बाद इंक्रीज़ होगा, और यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हो उसकी साइज़ को, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका काम है। और ये जो है डबल ए जो है वो बेसिकली आपको सेंटेंस केस में रखने के लिए, या लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज फॉर्म में रखने के लिए, वो हम आपके आगे प्रैक्टिकल जब हम पैराग्राफ क्रिएट करेंगे तो उसके थ्रू ही बताएंगे। ये कोई वर्ड है तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। उसके बाद आपका ये जो बी है ये शो करता है बोल्ड। ये देख सकते हैं आप। थोड़ी देर के लिए जो माउस का जो कर्सर इस पर रख दी तो आपको रिप्रेजेंट करेगा मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। तो ये यहाँ टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट किया, मैंने आपको पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ। जब भी आप कोई भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो किसी वर्ड पे कोई भी चीज़, तो आपको सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको बी को प्रेस किया, तो यहाँ बोल्ड हो गया। और ये आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इटैलिक को। अब आप इसी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, इटैलिक फॉर्म में, तो देख सकते हैं थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में हो गया। और यू जो वो अंडरलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो एरो दिख रहा है, अगर आप सिर्फ यू पे क्लिक कर दो तो एक सिंगल अंडरलाइन आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि डबल लाइन आ जाए या किसी डिफरेंट स्टाइल में आ जाए, तो आप इस एरो पे क्लिक करोगे, आपके पास डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स है। या पीछे बैकेंड में और भी देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। जिसे मैं कसर मूव करता हूँ तो स्टाइल भी डिफरेंट जो अंडरलाइन के चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसी को अब मैं कलर भी दे सकता हूँ। तो इसी एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अंडरलाइन कलर। अब आप इसमें किसी भी कलर दे सकते हो, तो मैंने येलो कलर दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को ABC पे जो ये ABC दिख रहा है, आप जो लाइन है, ठीक है, इसको प्रेस करने के बाद वो आपके ऊपर लाइन आ जाएगा। ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब आपका कोई वर्ड जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो आप इसको जो है वो क्रॉस करके उसी के सामने जो है वो राइट जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, स्पेलिंग जो होता है वो लिख लेते हो, उसके यूज़ होता है मोस्टली। स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है। ऊपर आ गया। तो ये बेसिकली इसका काम है। अब चलते हैं दूसरा। अब हमने टेक्स्ट लिखा, कंप्यूटर अगेन हमने टेक्स्ट लिखा। अब ये जो है ये आपके मोस्टली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने फॉर्म रख दिया। सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। देखो अभी तक काम नहीं कर रहा, मैं दोबारा करता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, काम नहीं कर रहा, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट किया, अब हम आए यहाँ पे। अब आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हो, कोई भी स्टाइल रख सकते हो। हमने ये स्टाइल रख दिया, ठीक है। तो आवाज़ सेलेक्ट हो गया। अब ये मोस्टली हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो हेडिंग आवाज़ क्या होता है कि उसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया,
और ये जो नीचे ब्लू ब्लू मतलब एरर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके स्पेलिंग में आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जब भी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, तो इसलिए आप इसको जब प्रेस करो तो वो ब्लू जो लाइन थी वो चली गई। सेम ये हेडिंग के लिए रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हम अनडू करना चाहते हैं, हम पीछे वापस अपना टेक्स्ट में आते हैं तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस करते जाएंगे तो हम अपने टेक्स्ट पे आ गए, ठीक है। इसको C कैपिटल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और ये AB जो लिखा हुआ है नीचे जो येलो कलर है, ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके टेक्स्ट के पीछे साइड यानी बैक साइड कलर देता है, बैकग्राउंड कलर देता है। एक्चुअली देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आपके टेक्स्ट के यानी कि जो एग्जैक्ट टेक्स्ट जो स्पेस कवर कर रहा है उसी के पीछे कलर देगा, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, अब एक और वर्ड ले लेते हैं, कंप्यूटर। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये क्या काम करता है, बेसिकली आपका टेक्स्ट कलर रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट दिख तो नहीं रहा, ये रेड ले लेते हैं, तो ये हमें टेक्स्ट के लिए काम आता है, टेक्स्ट पे जो कलर देता है उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो ये मेन्यू इसकी इंट्रोडक्शन होगी कि ये क्या काम करता है। इसी तरह अब हम सिंपल इसी तरह इस पे आते हैं, ठीक है। अब हम बहुत से कंप्यूटर्स मतलब कंट्रोल C समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा जो बुलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किए होते हैं। आप इवन कि आप जब असाइनमेंट बनाते हो तो आप कुछ पॉइंट्स जो बुलेट में रिप्रेजेंट करते हो, जो उसके आंसर्स होते हैं, जो उसके वे होते हैं। तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि इसको जो है वो बुलेट पॉइंट में रिप्रेजेंट करें। तो किससे होगा कि अब ये पैराग्राफ की मेन्यू में हम आएंगे, अब इसको कवर करेंगे, तो ये जो पॉइंट्स है इस बुलेट को रिप्रेजेंट करें। आप डिफरेंट बुलेट स्टाइल रख सकते हो, इसमें नन है तो इसका मतलब कोई बुलेट वगैरह नहीं, तो इसमें ये बुलेट फॉर्म रख सकते हो। आप नीचे देख सकते हैं बुलेट फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये आप डिफरेंट जो है वो स्टाइल रख सकते हो। तो ये है बेसिकली बुलेट फॉर्म, ठीक है। इसको हम अपने पुराने शक्ल में ले आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर था और फॉर्मेट था। चलो पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ के थ्रू हम इसको बारी बारी मेन्यू जो है वो कवर करते हैं। तो एक रैंडमली पैराग्राफ में ले लेता हूँ समझाने के लिए। एक रैंडमली पैराग्राफ के लिए क्या करें, इक्वल्स टू RAND इस ब्रैकेट में लिखेंगे 3,2 और प्रेस एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास एक रैंडमली पैराग्राफ आ गया। अब लेट्स सपोज अब हम इस वीडियो प्रोवाइड जो है इसको हम हेडिंग बनाते हैं, तो इसको मैंने कॉपी किया और थोड़ा सा हम ऊपर गए, क्योंकि हेडिंग बनाना है, ऊपर गए। अब इसको हेडिंग बनाना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया, होम में गए, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंट हेडिंग्स दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, डिफरेंट जो आपके पास फॉर्मेट्स है यहाँ से देख सकते हैं। आप नीचे जो प्रीव्यू देख सकते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया कि कलर वगैरह बोल्ड या इटैलिक कैसे कर सकते हो। हम सबसे पहले बोल्ड करेंगे इसको, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो अब हम यहाँ बात करते हैं, तो अब हम हेडिंग कैसे देख सकते हैं। तो हेडिंग के लिए हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये यहाँ बॉर्डर के लिए होता है, यानी कि आपके डिफरेंट बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, आप देख प्रीव्यू भी दे सकते हो पीछे साइड में, लेफ्ट बॉर्डर हो गया। अब इस तरह हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, इसको हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स है शेडिंग का, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो बॉक्स क्रिएट किए आप इसको शेडो कर सकते हो, ठीक है, किसी भी कलर्स में। तो हमने बना दिया एक किसी भी कलर्स में हमने इसको शेडो कर लिया। अब आप इस स्पेसिफिक वर्ड को सेंटर में लाना चाहते हो तो आपके पास ये मेन्यू काम करेगा, ठीक है। तो ये सेंटर देख सकते हैं, कंट्रोल E भी प्रेस कर सकते हो, तो शॉर्टकट की है सेंटर में। अब इस ब्लैक दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड कलर भी कुछ डार्क है, तो इसको हम टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए जो मैंने बताया था, ये A जो है ये टेक्स्ट को कलर देने के लिए होता है, ठीक है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो हमने वाइट रख दिया, ठीक है, वाइट रख दिया और थोड़ा सा हेडिंग जो हमारे बड़ी होती है तो इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, हमारे हेडिंग बन गई। अब चलते हैं, अब हमें बुलेट पॉइंट बनाना था, तो हम इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। और नीचे आते हैं, ये कुछ मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब इसको मैं बुलेट पॉइंट बनाना है या नंबरिंग देना है आपको समझाने के लिए।
इसको पहले वर्ड कैपिटल रखना है। अच्छा, अभी इन चारों को पांचों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बुलेट पॉइंट दें तो हम बुलेट पॉइंट में जाएंगे। धीरे से जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने लास्ट टाइम दिया था तो वो ऑटोमेटिक, अगर हमें कुछ चेंज करना है बुलेट स्टाइल वगैरह तो हम वो अलग से देख सकते हैं। जैसे बुलेट लाइब्रेरी में आए, आप डिफरेंट जो है वो बुलेट पॉइंट दे सकते हैं। सपोज हमने ये बुलेट पॉइंट दे दिया। अब अगर आप चाहो तो इसके एडवांस लेवल में भी जा सकते हो, डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। न्यू बुलेट को डिफाइन कर सकते हो। तो आप पिक्चर्स वगैरह के थ्रू, सिम्बल्स वगैरह जो नए नए सिम्बल्स है, यहाँ से आप कोई भी नया जो है वो बुलेट रख सकते हो। तो वो आप खुद ही प्रैक्टिस करना। और अब बताता हूँ कि आप इसके चेंज लिस्ट लेवल में जब हम जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो है वो इस बुलेट पॉइंट को जो टेक्स्ट है वो आप सेंटर में या थोड़ा सा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो इससे थोड़ा सा सेंटर में आ गया। इसी तरह अगर आप दोबारा जाएंगे, आपको और मज़ीद राइट साइड पे करना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो और वापस राइट साइड पे चला गया। अब आप इस टेक्स्ट को वापस प्रीवियस ले जाना चाहते हो तो अंडू करना चाहते हो, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, ठीक है। मज़ीद कंट्रोल Z वापस प्रीवियस फॉर्म में। अब इसको हम 1 2 3 फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हम इसके लिए ये जो 1 2 3 लिखे हैं इस पर एरो पे क्लिक करेंगे। ये 1 2 3, ये 1 2 3 के साथ ब्रैकेट वगैरह, ये उर्दू में 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC। तो 1 2 3 में भी आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सपोज हमने ये रख दिया, ठीक है। अब इसी को भी आप जो है वो सेंटर या लेफ़्ट साइड में लाने के लिए भी सेम उसी तरह चेंज लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से आप जो आपको फॉर्मेट सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया। अब आप इसको जो है वो दोबारा जो है वो सेलेक्ट, ऑलरेडी सेलेक्ट है या सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट कर दिया। अब आप चाहें दोबारा आप नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर आ गया। आप दोबारा हम प्रीवियस पीछे जाना चाहते तो अंडू करेंगे कंट्रोल Z के करके, और आप इस टेक्स्ट को यहाँ से भी सेंटर या लेफ़्ट साइड पे ले जा सकते हैं सेम इसी तरह, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का काम है। और कुछ इससे भी आप थोड़ा बहुत जो स्पेस देना चाहते हो कि थोड़ा सा सेंटर में आए या थोड़ा सा जो मूव कर आगे, तो आप यहाँ से यहाँ पर ये प्रेस करके आप आगे जा सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो अब चलते हैं, ये है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए, ठीक है। आप इस पर प्रेस, सॉर्टिंग वगैरह के लिए होता है, आप असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से अपने पैराग्राफ को या अपने टेक्स्ट को, कि कौन सा वर्ड, कौन सा मतलब लाइन जो है वो असेंडिंग डिसेंडिंग में आए। तो और फाइंड, अगर आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना हो, सपोज ही तो आप छोटा सा पैराग्राफ है, सेम इस तरह 4-5 पेज के टेक्स्ट होते हैं या इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट होते हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना हो तो आप क्या करना हो, तो फाइंड पे जाएंगे, ठीक है। आप सपोज हम यहाँ से फाइंड करते हैं एलिमेंट, जो ये वर्ड है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ जो है वो एलिमेंट टाइप करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो हमें फाइंड करना है वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास वो है हाईलाइट हो जाएगा। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो वो आप यहाँ फाइंड में जाके नेविगेशन में यहाँ टाइप कर दें और वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। अब सपोज अब आपको रिप्लेस करना है इस वर्ड की जगह, चूज़ की जगह आपको कोई और वर्ड रखना है, तो रिप्लेस पे आप प्रेस करेंगे और रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस विथ, अब किसके साथ रिप्लेस करना है, तो इस अब यहाँ लिखेंगे चूज़ का वर्ड जो हम यहाँ टाइप करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम रिप्लेस करेंगे सेलेक्ट के साथ, जो वर्ड आपको लिखना हो। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी चूज़ वर्ड होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे सेलेक्ट वर्ड के साथ। तो ये ऑल डन वाज मेड 5 रिप्लेसमेंट, हमारे पास 5 वर्ड है तो हमारे पास 5 जो रिप्लेसमेंट हो गई, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चूज़ की जगह हमारे पास जो है वो सेलेक्ट जो वर्ड है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो रिप्लेस हो गया। अब चलते हैं इंसर्ट में। अब इंसर्ट में हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में आप कोई भी स्पेसिफिक टेबल बना सकते हो, आपको कॉलम्स और रोज़ के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरह अब हम नीचे आते थोड़ा सा, अब हम टेबल कोई क्रिएट करते हैं। आप ये रोज़ कॉलम्स के हिसाब से आपने टेबल क्रिएट करने हैं। अब यहाँ कुछ भी अपने हिसाब से नाम्स वगैरह, रोल नंबर हो गया, डिपार्ट हो गया, और सेमेस्टर,
ठीक है। तो आप इस तरह नाम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह एक चार्ट्स वगैरह, एक टेबल वगैरह में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कवर पेज को रिप्लेस, कवर पेज में क्या होगा कि आप डिफरेंट जो है वो स्टाइल में कवर पेज रख सकते हो, जो टाइटल पेज होता है जो आपका, आप इस फॉर्मेट में रख सकते हो। आप अपना स्पेसिफिक बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कवर पेज हो गए। ब्लैंक पेज बनाना है तो आप किसी भी स्पेसिफिक, अब अगर आपको ब्लैंक पेज बनाना है तो आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे, सपोज हमें ब्लैंक पेज बनाना है, यहाँ हमने क्लिक किया, ठीक है। तो हमें ब्लैंक पेज पे प्रेस करेंगे तो बस यहाँ ब्लैंक पेज बन जाएगा, ठीक है। देख सकते पूरा हमारे पास ब्लैंक पेज बन गया। जहाँ जहाँ माउस का कर्सर होगा उसके बाद से वो ब्लैंक पेज बना देगा, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, अंडू किया। अब हम आते हैं टेबल का कवर कर लिया, पिक्चर आप स्पेसिफिक पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने ये पिक्चर लगाई है और जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ आपका पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आ गया। तो हम इसको हम यहाँ इस जगह पे हम जो है वो किसी इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट में आते हैं, इमेज में आते हैं और यहाँ से हम ये इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हम दोबारा होम में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इसकी साइज़ छोटी बड़ी भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बहुत सारे इमेज के नीचे उसके टेक्स्ट देखे होंगे, ठीक है। उसका मतलब स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है, इमेज के बारे में बताया होता है। तो आप सिंपल इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, ठीक है। आप इस इमेज के बारे में देंगे, ठीक है। सपोज हमने लिख लिया कंप्यूटर, ठीक है, और ओके कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं फिगर 1 कंप्यूटर। आप फिगर 1 को भी चेंज कर सकते हो, इसलिए फिगर हमारे फिगर एक पहली इमेज तो इसलिए फिगर 1 कंप्यूटर। अगर दूसरी इमेज होगी तो आप फिगर 2 कर दो और जो भी आपको नाम लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। इस तरह इंसर्ट में हो जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर भी आप देख सकते हो और शेप्स वगैरह आप ग्राफिकली भी कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो आप थ्रू वर्ड, इसे MS वर्ड के थ्रू। तो आप शेप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट शेप में आपको जो डिज़ाइन आप असाइनमेंट जब क्रिएट करते हो या कोई भी कुछ बनाते हो तो आप डिफरेंट शेप के थ्रू बनाते हो। तो मैं आपको कुछ शेप बताता हूँ कि आप उसमें टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ शेप को कलर कैसे देख सकते हो। तो ये एक शेप मैंने क्रिएट किया। आप इस पे आएंगे आउटलाइन कलर, यानी उस शेप का जो आउटलाइन कलर क्या होगा तो वो हम सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैंने रख दिया रेड और फिर इस रेड को थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, मतलब इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये होगा कुछ इस तरह, ये होगा इसका आउटलाइन शेप। अभी जो अंदर का कलर है वो हम चेंज कर सकते हो। तो इस फिल में आएंगे, ठीक है, और हमने यहाँ दे दिया ब्लैक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस सर्कल के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर आपका कर्सर आ गया जो मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हम कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। तो आप इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, इसको कलर भी दे सकते हो। तो सेलेक्ट करने के बाद होम में आते हैं और यहाँ कैपिटल A पे प्रेस किया और इस साइज़ इंक्रीज़ की, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। इस सर्कल की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसको पकड़ के यहाँ से सर्कल की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप इस टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ आएंगे, कोई भी रेड कलर दे दिया, येलो दे दिया, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब इंसर्ट में आते हैं, जल्दी जल्दी बाकी कवर करते हैं। स्मार्ट आर्ट्स के थ्रू भी आप जो है वो अपनी जो भी आपको प्रेजेंट करना है, किस वे में प्रेजेंट करते हो आपको, या आल है तो आपको हर डायग्राम आपको यहाँ मिलेगी किस वे में आपको प्रेजेंट करते हैं। आपका जो प्रेजेंट जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। अगर प्रोसेस टाइप का है तो आपको प्रोसेस के हिसाब से, जो एरर के टाइप के साइकिल हिसाब से, तो आपको डिफरेंट साइकिल्स की तरह जो है वो इस प्रीव्यू दे सकते हो। इस तरह आपको दिखेगा और आप इसमें टेक्स्ट अपने जो भी टेक्स्ट है वो आप उसको साइकिल वाइज जो है वो बता सकते हो। तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर। यहाँ कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स लिख देते हैं, कीबोर्ड। इसी तरह बाकी टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हो। तो आप सर्कली वाइज जो है वो मतलब ग्राफिकली जो है वो आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट को, आप जो भी असाइनमेंट या कोई रिपोर्ट बनाते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम इसी तरह चार्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये आप डिफरेंट चार्ट है, ठीक है। और ये उसके टेम्पलेट्स पता है, कॉलम्स, लाइन, या किसी भी वे में आप जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद
सेम अब आप इंसर्ट में आके यहाँ हेडर देख सकते हैं। हेडर पर क्लिक करने के बाद आप जो है वो डिफरेंट जो है वो यहाँ ब्लैंक है, आप डिफरेंट हेडर देख सकते हो। सपोज मैंने ये दे दिया तो आप यहाँ टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो या अपना नाम लिख सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये जो हेडर है सब पे इम्प्लीमेंट हुआ होगा। जितने आप पेज क्रिएट करो देख सकते हैं यहाँ भी ये हेडर इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। इसी तरह फुटर भी आप देख सकते हो। इंसर्ट में आते हैं फुटर, फुटर के साथ फुटर भी सेम इसी तरह होगा। और उसके बाद पेज नंबर देख सकते हैं बॉटम पे, या प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इस तरह पेज नंबर इस तरह हो सकते हैं। तो मैं इसको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, एक एक वर्ड को एक्सपोज नहीं कर सकता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए अब हम डिज़ाइन में चलते हैं। और डिज़ाइन में इंसर्ट में एक और चीज़ बतानी थी कि ये रहा वाटर वर्ड आर्ट। इसमें आप डिफरेंट जो है वो हेडिंग के जो है वो, सपोज मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। ऊपर टेक्स्ट में चलते हैं, ये एक मैंने हेडिंग ले लिया फॉर एग्जांपल को, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे आएंगे तो यहाँ से एक हेडिंग टाइप बन गया, ठीक है। इसको तो यहाँ से एक हेडिंग टाइप बन गया। आप इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो इस शेप को पकड़ के यहाँ से। अब इंसर्ट में आते हैं और कुछ, अब हम डिज़ाइन में चलते हैं। तो डिज़ाइन में आप डिफरेंट जो है वो, अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ डिफरेंट जो है वो आप स्टाइल रख सकते हो, थीम जो वगैरह है, ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद कलर्स वगैरह आप अलग अलग कलर्स दे सकते हो। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम जो 2007 2010 या अलग अलग जो है वो टेक्स्ट की जो है फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग की बात की जाए तो पैराग्राफ स्पेसिंग में आप जो है वो अपने हिसाब से स्पेसिंग दे सकते हो। प्रीव्यू दे सकते हो आप, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अप डाउन तो आप पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हो। तो मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं जब जस्ट इतना बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसलिए अब चलते हैं लेआउट में। अब पेज वाटर मार्क, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप चाहते हो कि उस पर आपका स्पेसिफिक जो है वो एक वाटर मार्क लगे, यानी कि कोई कॉपी ना कर सके उसे। कोई कॉपी करेगा तो उस पर आपका जो है वो स्पेसिफिक नाम या कुछ जो आपने वाटर मार्क लगा हुआ वो आएगा। अब हमने ये सिलेक्ट किया डू नॉट कॉपी टू, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब वहाँ से यहाँ देख सकते हो इस टेक्स्ट के पीछे आप देख सकते डू नॉट कॉपी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो अपना स्पेसिफिक जो है वाटर मार्क भी दे सकते हो। तो वो कैसे होगा, हमने जो ये किया इसको हमने अंडू कर देते हैं कंट्रोल-Z के साथ और वापस आते हैं वाटर मार्क में। आप कस्टम में आओगे, कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ आप जो है वो अपना वाटर मार्क जो है वो टेक्स्ट वाटर मार्क पे प्रेस करोगे और यहाँ एक सेकेंड इंग्लिश और टेक्स्ट, इस टेक्स्ट की जगह जो है आप अपना नाम या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ लाइबा, लिख लेते हैं अपना नाम, अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइबा जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ये देख सकते हैं लाइबा। आप इस पर टेक्स्ट भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिख दो वो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है, लेकिन पीछे वाटर मार्क लगा होगा। तो सेम ये वाटर मार्क लगाना सीख लिया हमने। अब पेज कलर, अब आप चाहते हो कि पेज का कोई कलर हो तो ये देख सकते हैं डिफरेंट कलर जो आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से, ताकि उसमें टेक्स्ट इजीली दिखे और सामने जो व्यूवर्स है, जो देखने वाले पढ़ने वाले इजीली इसे पढ़ सकें। तो अब यहाँ टेक्स्ट जैसे पेज बॉर्डर हो गया, जो आपने मोस्टली देखे होंगे, आपका बॉर्डर बॉक्स है, या आपको प्रीव्यू दे रहा है कि इस तरह का बॉर्डर हमने सपोज शेडो सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वो इस तरह कुछ प्रीव्यू होगा, ठीक है उसका। वैसे से हमने यहाँ जो स्टाइल सेलेक्ट किया कि कौन सा ले, तो हमने सपोज ये ले लिया, ठीक है। अब इसको हम इसकी विड्थ देते हैं कितना हो, तो हमने विड्थ ये दे दी, और कलर वगैरह भी हम दे सकते हैं। तो हमने सपोज कलर दे दिया रेड, ठीक है। अब हमने ओके किया तो इस बॉर्डर पे ये अप्लाई हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं शेडो टाइप का अप्लाई हो गया। तो ये बॉर्डर, अब इसके बाद लेआउट पे आते हैं। लेआउट क्या काम करते हैं, आप अपने टेक्स्ट के जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपका जो है टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल होता है। अब अगर आप नॉर्मल देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्पेस जो है वो छोड़ देता है नॉर्मल में। अगर आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट करो दूसरा, हमने ये सेकेंड वाला सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल आपके थोड़े से स्पेस छोड़ के बाद टेक्स्ट स्टार्ट हुआ।
तो ये होते हैं, बाकी भी सारी इसी तरह है कि कितना स्पेस छोड़ना है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप वो करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल कर दिया। इस तरह आते हैं ओरिएंटेशन में आते हैं। तो ओरिएंटेशन में क्या होगा, आप अपने जो है टेक्स्ट की व्यू को कैसे रख सकते हो। तो पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, और ऑब्वियसली पोर्ट्रेट ही होता है क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वर्ड का वो पोर्ट्रेट ही होता है। अगर आप लैंडस्केप रखते हो तो आपका व्यू इस टाइप का दिखता है, जो कि आई डोंट थिंक कि अच्छा व्यू होगा दिखने वाले को। तो इसलिए वर्ड का जो भी टेक्स्ट होता जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो भी पोर्ट्रेट की शक्ल में होता है। आप डिफरेंट साइज़ दे सकते हो, ठीक है, लेटर स्मॉल या लेटर वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह, जो भी आप कॉलम वगैरह। अगर आपने न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, ठीक है, जो एक ही पेज में 3-3 4-4 कॉलम्स होते हैं। तो अब हम रैंडमली जो एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इंटर करते हैं, ब्रैकेट से बाहर आ गया, हम इंटर करेंगे तो बस एक रैंडमली टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसको हम कॉलम्स देते हैं कि यहाँ बस भाई 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, लिख सकते हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट इसको फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब हम चाह सकते हैं तो सेकंड कॉलम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसको सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, कॉलम में गए, अब हमने 2 दे दिया तो हम देख सकते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। जो आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉलम में डिवाइड हुए होते हैं। तो इस तरह हो गया। अब ब्रेक को तो मैंने बता दिया कि कैसे आप जो है वो पेज या कॉलम्स वगैरह ब्रेक कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग। इसी तरह अब हम चलते हैं, इसमें बाकी कोई ख़ास स्पेसिंग वगैरह आप उस टेक्स्ट के दरम्यान कैसे देख सकते हो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं रेफरेंस में। अब रेफरेंस में सबसे पहले अब टेबल ऑफ कंटेंट, आपने बहुत से बुक्स में भी देखा होगा जो सबसे पहले पेज होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का होता है, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कुछ Ctrl+Z, ठीक है। तो वहाँ पिछली शक्ल में आ गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं इस इमेज को, ठीक है। सेम इसी तरह इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सही तरीके से ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास दिखे, तो इसीलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें आप डिफरेंट कंटेंट रख सकते हो। तो हमने सबसे पहले ये वाला कंटेंट रख दिया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा किसी एक, सपोज़ किसी हेडिंग को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो अब सपोज़ हाँ बस हेडिंग, हम इसको हेडिंग बना लेते हैं। 2-3 पैराग्राफ में से किसी एक को स्पेसिफिक हेडिंग बना लेते हैं। इसको हम हेडिंग की शक्ल में ले आते हैं। सेम इसी तरह इसको भी हेडिंग की शक्ल में ले आते हैं। तो ये 2 हेडिंग बन गए। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट का कंटेंट बन गया और दूसरा सेलेक्ट करेंगे इस तरह, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो ऊपर जाके हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। आप बस देख सकते हैं जो हमने 2 हेडिंग्स बनाए थे, एक हमने ये रहा वीडियो प्रोवाइडर्स, क्योंकि यहाँ इसी के नीचे कंटेंट बन गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। और ये जो कर्सर है ना, वो जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट बने। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अब यहाँ हम जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कंटेंट, वीडियो प्रोवाइडर्स, डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमने जो 2 हेडिंग बनाई थी वो आ गया, ठीक है। अब जब आप कंट्रोल प्रेस करके आएंगे तो ये देख सकते हैं आप लिंक टाइप बन गया। अब जब आप किसी भी इसी तरह 50-60 हेडिंग्स हो गई या टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, आप किसी भी हेडिंग पे या किसी उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास उससे आपको वो उसी डॉक्यूमेंट्स पे या उसी हेडिंग्स पे लेके जाएगा। जब मैंने वीडियो प्रोवाइडर पे क्लिक किया तो क्योंकि हम यहीं पे है तो इसलिए हमें यहाँ पे ले आया ये। इसी तरह ऐड टेक्स्ट पे आते हैं तो ऐड टेक्स्ट में क्या होगा कि ऐड टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, लेवल 2, इस तरह वो हमारे टेक्स्ट के हिसाब से हमारे वो जो है वो चेंज करता रहेगा। अब अपडेट टेबल में जब हम आएंगे तो अपडेट, अब सपोज़ इसको अंडू करते हैं,
ठीक है, अब हम एक और हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो हेडिंग जो है वो कंटेंट में ऐड हो जाए। तो हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, नीचे आए, पेस्ट किया एग्जांपल के लिए, और इस डॉक्यूमेंट की जगह हमने कंप्यूटर लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर का हेडिंग है ये भी कंटेंट में ऐड हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपडेट में जाएंगे और अपडेट इंटायर टेबल सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब हम ऊपर जाके कंटेंट में देखते हैं क्या वो ऐड हुआ या नहीं, ये देख सकते हैं ऐड हो गया। ठीक, कंप्यूटर से पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके हिसाब से आएगा, ये पेज नंबर 1 पे भी टू प्रोवाइड और ये पेज नंबर 2 पे बाकी दो हेडिंग्स, इसलिए ये उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपडेट टेबल। उसका इंसर्ट फुट क्या करेगा, आप जब किसी स्पेसिफिक हेडिंग पैराग्राफ को मतलब उस पर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट देना चाहते हो, समझाने के लिए ये कर देता हूँ कि इंसर्ट फुट नोट क्या करेगा कि आपके, अब मेरा कर्सर कहाँ था, कंप्यूटर्स के हेडिंग्स पे था, ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर्स का एक एरो 1 दिखाई दे रहा है और एक बॉक्स टाइप भी बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ ऐड इंसर्ट फुट नोट पे बस यहाँ हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, ये करके हमने सेव कर दिया, इसको डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं और कंप्यूटर नाम से ये सेव हो गया। अब हम चाहते हैं जहाँ हमारा कर्सर था यानी कंप्यूटर्स पे था, या यहाँ 1 भी देख सकते हैं, जब इस पर मूव करेंगे तो हम देख सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, छोटा सा जो है पॉपअप टाइप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स पे आप कुछ ऐसे पैराग्राफ्स या हेडिंग्स होते हैं जिनको आप जो है वो उसके बैकेंड में कुछ लिखना चाहते हो, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, उसके बाद न्यू ये इंसर्ट एंड नोट क्या करेगा कि आप एंड नोट क्या करेगा कि आपके जो है वो सबसे लास्ट ऑफ पेज में जो है वो इंसर्ट करेगा, यानी कि मैंने इस इस पैराग्राफ के नीचे जो है वो प्रेस कोई भी जो है वो सेम उसी तरह जो इंसर्ट फुट नोट किया था सेम इसी तरह ये काम करेगा कि हमने डॉक्यूमेंट में रहते हुए हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, डॉक्यूमेंट इज़ परफेक्ट। ठीक है, सेव किया, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट इस परफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये उस स्पेसिफिक हेडिंग के हिसाब से आप उस रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये नेक्स्ट फुट नोट क्या करेगा कि आपका जो प्रीवियस नोट दिया होगा या नेक्स्ट आप देना चाहते हो या जो जितने आप ये, तो वो आपके हिसाब से यहाँ शो करेगा। उसके बाद इंसर्ट इसमें चलते ये क्या करेगा कि आपके ऐड न्यू सोर्स, हाँ आप अब बताना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ किस ऑथर ने लिखा है या ये डॉक्यूमेंट किस ऑथर ने लिखे, तो आप यहाँ इंसर्ट के में आएंगे और न्यू ऐड सोर्स में जाएंगे और इसमें टाइटल नाम देंगे, कुछ भी मैंने दे दिया कंप्यूटर, और किस ईयर में ये पब्लिश हुए 2020, ऑथर का नाम। ठीक है, अब हमने ओके कर दिया, तो सॉरी ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया था, इस पर हम सिर्फ यहाँ रहते हुए हम करेंगे। तो आपने देखा होगा कि उस पैराग्राफ के पास ब्रैकेट में जो है वो उस ऑथर का नाम किस ईयर में पब्लिश हुए वो सब रिप्रेजेंट हो रहा होते हैं। तो सेम इसी तरह हम करेंगे, दोबारा हम आएंगे तो वहाँ से देख सकते हैं लाइबा 2020। तो ये इस तरह आप डिफरेंट जो है वो रेफरेंस बता रहे होते हैं आप पैराग्राफ के साथ, तो वो इस टाइप से बन रहे होते हैं, इस तरह के बन रहे होते हैं। आप मैनेज सोर्स के थ्रू भी जो आप कॉपी कर सकते हो, यानी उसका डुप्लीकेट बना सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जो आपने ऑथर बनाया है, इसी तरह न्यू बना सकते हो। तो ये मैनेज सोर्स इसलिए काम करते हैं। ठीक है, इस बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हो कि आप उस ऑथर को मज़ीद जो है वो उसके बारे में लिख सकते हो, तो ये उसके लिए काम आता है। इंसर्ट कैप्शन में आप फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज लिया, ठीक है, अब इस पर इंसर्ट कैप्शन अप्लाई करते हैं, तो इन रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, इसको नाम दे फिगर 1 कंप्यूटर। ठीक है, और इसको फिगर 1 की जगह पिक कंप्यूटर, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ फिगर 1 कंप्यूटर्स आ गया। ठीक है,
तो आपके पास जो है वो उसके जो भी जितने भी मतलब एक फिगर्स के भी आप डिफरेंट कंटेंट बना सकते हो। इस तरह फिगर 1 हो गया, फिगर 2 हो गया, आप डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंटेंट बना सकते हो। तो ये रेफरेंस हो गया। अब इस रिव्यू पार्ट में आप क्या करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी स्पेलिंग ग्रामर वगैरह ठीक कर सकते हो आपने जो रिपोर्ट में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो वर्ड देखना चाहेंगे, कितनी स्टेटस देखना चाह रहे हैं अपने वर्ड काउंट का, यानी कि पेज कितने हैं, टोटल कितने आपके डॉक्यूमेंट में पेज यूज हुए। तो 3 पेज है, यहाँ वर्ड टोटल 338 है। करेक्टर जो विदाउट स्पेस है वो कितने हैं, विद स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितने हैं। तो ये सब आपको यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, न्यू कमेंट्स देने हैं या शो कमेंट शो कराने हैं, वो सब आप यहाँ देख सकते हो। शो मार्कअप शो करना है। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ से रिव्यू मेन्यू में आकर यहाँ आप सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हो। तो ये था वर्ड की ओवरव्यू, जो जितने मेन्यूज़ है वो कवर कर लिए कि कैसे काम करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ जानना लाजमी होगा कि आप वो एक रिपोर्ट को कैसे लिख सकते हैं, वर्ड पे तैयार कर सकते हैं, या कि असाइनमेंट्स वगैरह को कैसे वर्ड पे तैयार कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आई थिंक इनफ है कि एक स्टूडेंट के लिए कि वो एक रिपोर्ट या एक रिसर्च पेपर या एक असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं। तो बस वर्ड पे इतने ही। अल्लाह हाफ़िज़।